नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आर्ष अग्रवाल छोटे मैथ को पढ़ रहे हैं और हमने इसमें अभी तक परसेंटेज के 74 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 75 से अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अभी तक जिसने पहली वीडियो को नहीं देखा वो जाकर उन वीडियो को देखे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला गया है दोस्तों? ए बी सी के वेतन का अनुपात। दोस्तों, ए बी और सी के वेतन का जो अनुपात है वो है 1:2:3। इसमें बोला गया है बी तथा सी का कुल वेतन 6,000 रुपए है। बी और सी का जो कुल वेतन है दोस्तों वो कितने रुपए है? 6,000 रुपए। अब बोला गया है इसमें कि ये बताओ सी का जो वेतन है वो ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहां पर कि इसने बोला है कि बी तथा सी का कुल वेतन 6,000 रुपए है, लेकिन हमारे हिसाब से अगर हम देखें बी और सी का कुल वेतन कितना है? 3 और 2 5। अब हम इसे 5 से भाग देंगे तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10, ये 1200 आ गया। अब आप इस 1200 की जहां पर भी मल्टीप्लाई करोगे ये उसका पूरी वैल्यू लेकर आएगा। अब 1200 की आप यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 कम 1200 और 1200 दूनी 2400 और 1230 3600। अब यहां पर ये वैल्यू आ गई। अब इसने बोला है कि सी का वेतन ए के वेतन से, जो सी का वेतन है वो ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों, मैंने आपको अधिक परसेंट का फॉर्मूला लिखवाया है। दोस्तों, अधिक परसेंट का फॉर्मूला वो क्या लिखवाया है? अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। अब दोस्तों, 3600 और 1200 में अंतर कितने का होगा? 2400 का, गुणा 100 और 3600 और 1200 में छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों? 1200। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 12 दूनी 24। तो इसका जो आंसर आया दोस्तों वो कितना आया? 200%। दोस्तों, यहां पर इस 6,000 का अगर आप इसे 6,000 को यूज में नहीं लेना चाहते तो तब भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। देखिए दोस्तों, वो कैसे कर सकते हो आप? इसने बोला है ए बी और सी का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। अब दोस्तों, इसने परसेंटेज में पूछा है। क्या पूछा है परसेंटेज में? कि जो सी है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है। दोस्तों, इसने परसेंटेज में पूछा है तो आप परसेंटेज में बिना इस 6,000 का यूज किए बिना भी इसे क्वेश्चन को बना सकते हो। वो कैसे? देखो, अधिक परसेंट कितने परसेंट अधिक है ये बताना है तो अधिक परसेंट का यहां पर फॉर्मूला लगा दो। अधिक परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अंतर। 3 और इसमें अंतर कितना हो जाएगा? 3 में से 1 जाकर 2। अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या। दोस्तों, छोटी संख्या यहां पर कितनी है? 1। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 200%। तो दोस्तों, आप परसेंटेज में बिना 6,000 का यूज किए बिना भी इसे बना सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। दोस्तों, 76 में क्या बोला गया है दोस्तों? 76 में बोला गया है दोस्तों, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। दोस्तों, ए और बी, ए की जो आय है वो बी की आय से 20% कम है। मान लो बी की आय 100 है तो ए की आय इससे 20% कम है दोस्तों। तो इसका मतलब ए की आय कितनी होगी? 80। अब आप इसे छोटे रेशो में चेंज कर लो, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80।
अब इसने बोला है कि ये बताओ बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। जो बी की आय है दोस्तों वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों आप अधिक परसेंट का यहां पर फॉर्मूला लगा दोगे। अभी मैं अधिक अधिक परसेंट का फॉर्मूला लिखवाया कि अंतर अंतर इनके बीच में कितना है 1, अंतर गुणा 100 बटे छोटी संख्या है दोस्तों 4, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 25% इसका आंसर होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या बोला गया है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। यदि जो अनिल की ऊंचाई है वो दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। मान लो दीपक की ऊंचाई 100 है तो अनिल की जो ऊंचाई होगी दोस्तों वो कितनी होगी 160। अब यहां पर छोटे उसमें बदल दो, इसे 0 से 0 कट गई, 2 पंजे 10 और 2 अठे 16। अब इसने बोला है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। जो दीपक की ऊंचाई है वो अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों कम परसेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि अधिक परसेंट में तो यहां पर छोटी संख्या आ जाती है और कम परसेंट में यहां पर बड़ी संख्या आ जाएगी। तो अंतर अंतर कितना होगा 3 का, अंतर गुणा 100 बटे बड़ी संख्या दोस्तों बड़ी संख्या है यहां पर 8। अब इसे काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो ये 25 दिए 75 बटे 2। तो ये कितना होगा यहां पर 2 तिये 6, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 37.5%। अब हम क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, 78 में बोला गया है यदि जल कर में 20% की वृद्धि हो तथा पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की घटोतरी या बढ़ोतरी होगी। दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखना, अगर परसेंटेज में जितने परसेंट की बढ़ोतरी हो और उतने परसेंट की घटोतरी हो तो आप वहां पर एक फॉर्मूला याद रखोगे बस, x² अपॉन 100। दोस्तों या फिर अगर आप सोचोगे कि ये कहां से आया, तो दोस्तों आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x इंटू वाई अपॉन 100। अब दोस्तों जब जहां पर सेम परसेंट की वृद्धि होती है और सेम परसेंट की कमी होती है तो वहां पर क्या होता है, देखो यहां पर मान लो 20% की वृद्धि हुई, प्लस का साइन, यहां पर फिर 20% की कमी हो गई दोस्तों, तो माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 20 बटे 100। अब दोस्तों ये प्लस माइनस यहां पर कट जाएगा, अब ये 0 से ये 0 कट गई और ये 0 से ये 0 कट गई, तो यहां पर कितना बचा दोस्तों माइनस के 4। और माइनस किस चीज को प्रदर्शित करता है दोस्तों, हानि को, तो यहां पर इसे क्या हुई 4% की हानि। तो दोस्तों आपको जहां कहीं भी जितने परसेंट की वृद्धि हो और उतने परसेंट की हानि हो तो आप क्या करोगे, वहां पर आप कुछ नहीं करोगे, बस इतना करोगे कि जितने परसेंट की वृद्धि होगी उसे लिखो और जितने परसेंट की कमी होगी उसे लिखो और बटे 100। और यहां पर हमेशा क्या होगी हानि, तो यहां पर 4% की हानि हो जाएगी दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 79 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या बोला गया है, चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च न बढ़े। दोस्तों मान लो चीनी का मूल्य 100 रुपए था, अब वो बढ़कर कितना हो गया 20% बढ़ गया, तो दोस्तों 20% बढ़ गया तो 120 हो गया। अब बोल रहा है कि एक गृहिणी को उसकी खपत कितनी कम कर देनी चाहिए कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो दोस्तों यहां पर 100 रुपए पहले मूल्य था, अब वो बढ़कर 120 हो गया,
तो अगर जितना बढ़ा 20 बढ़ा, अगर मैं ये 20 ही कम कर दूं तो खर्च पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, खर्च ऐसा कैसे रहेगा पहले जैसे ही। तो हमें परसेंटेज बताना है तो गुणा 100 कर दो। तो 0 से 0 कट गई और 2 छिक 12। अब 6 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 6 एकम 6, बच गए यहाँ पर 4 और 6 संग 36 और 4 बटे 6, तो 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 16 सही 2/3% इसका आंसर होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या बोला गया दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी, तो इस परिवार में चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो दोस्तों यहां पर जो ये फॉर्मूला है आपका, यहां पर ये यूज होगा x/y/100। अब दोस्तों कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 20% की, और कमी कितनी हुई दोस्तों, 25% की कमी। प्लस माइनस माइनस 20 गुणा 25 और बटे में यहां पर 100। अब 25 चौका 100 और 4 पंजे 20। अब यहां पर दोस्तों 20 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे और यहां पर माइनस के 5। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा, माइनस के 10। और मैंने आपको अभी बताया कि माइनस कमी को प्रदर्शित करता है दोस्तों, तो यहां पर 10% की कमी होगी दोस्तों, 10% की क्या होगी, कमी। अब हम क्वेश्चन नंबर 81 करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोला गया दोस्तों, इसमें बोला गया चीनी का भाव 16 रुपए प्रति किलोग्राम से 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाने पर। दोस्तों चीनी का जो भाव था वो 16 रुपए प्रति किलोग्राम था, अब ये 16 से बढ़कर 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। तो कह रहा है कि एक गृहिणी को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। अब दोस्तों ये 16 था पहले मूल्य, अब ये 18 हो गया, कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। तो अगर मैं 2 ही इस पर कम कर दूं तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो परसेंटेज में कितना कम करना पड़ेगा, गुणा 100। तो 2 नम 18 और 9 एकम 9, यहां पर 10 हो गया, 9 एकम 9, तो 11 सही 1/9% दोस्तों इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 82 करेंगे दोस्तों। 82 क्वेश्चन नंबर 82 में क्या बोला गया दोस्तों, चीनी के भाव में 32% वृद्धि करने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि से पहले चीनी की खपत 10 किलोग्राम हो तो अब खपत कितनी है। दोस्तों देखो, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि मूल्य इनटू खपत, और ये खर्च के बराबर होता है। मान लो पहले, अपनी तरफ से मान लो दोस्तों, मान लो पहले चीनी का मूल्य 10 रुपए था और चीनी की खपत इन्होंने दी है कि पहले 10 किलोग्राम थी। तो इसका मतलब दोस्तों जो खर्चा होता था पहले वो कितना होता था, 10 ढाई 100 रुपए का खर्चा होता था। अब इन्होंने बोला है कि चीनी के भाव में 32% वृद्धि कर दी गई। चीनी के भाव में दोस्तों 32% की वृद्धि कर दी गई। तो 10 रुपए चीनी का मूल्य था, 32% की वृद्धि कर दी गई। तो 32% की वृद्धि कर दी गई तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 32/100। इससे कट गया दोस्तों, तो इसका मतलब 3.2 की वृद्धि कर दी गई। तो दोस्तों ये कितना हो गया होगा, 13.2 हो गया होगा। अब बोल रहा है कि इससे खपत चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हुई। जो चीनी का खर्च है दोस्तों इसमें केवल 10% की वृद्धि हुई। 10% की वृद्धि का मतलब पहले 100 खर्च होता था, अब 110 होने लगा है दोस्तों। तो बोल रहा है कि ये बताओ कि अब खपत कितनी है। दोस्तों हमें इसका मान निकालना है।
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हमें मान लो यहाँ पर x मान लो, इसको x का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, x का मान निकालने के लिए हम 110 और ये जो गुणा में है ये भाग में ले आएंगे ऐसे। अब ये पॉइंट हटाकर एक जीरो लगा देंगे यहां पर। अब इसे थोड़ा छोटा कर लो, 2 छिक 12 और एक 13 और 2 छिक 12 और यहां पर 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब और भी कट जाएगा, 11 छिका 66 और 11 पंजे 55। अब इसे 6 से तो 42, 6 8 48 और 2 50, 2/6 या फिर 2 एकम 2 और 2 तिये 6। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो 8 सही 1/3 किलोग्राम जो इसका अब जो खपत होगी दोस्तों, अब जो खपत होगी वो कितनी होगी, 8 सही 1/3। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 83 करेंगे दोस्तों। 83 में क्या बोला गया है दोस्तों, 83 में बोला गया है एक व्यक्ति का मासिक वेतन 5180। एक व्यक्ति है दोस्तों, उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है, 5180। अब इसने बोला है कि खाद्य सामग्री तथा अन्य मतों में उसके खर्च का अनुपात। दोस्तों खाद्य सामग्री और अन्य मतों पर उसके खर्च का जो अनुपात है वो 2:5 है दोस्तों। मतलब कि वो खाद्य सामग्री पर 2 रुपए और अन्य पर 5 रुपए खर्च करता है। इसका मतलब टोटल जो उसकी इनकम है दोस्तों वो कितनी है, 7 है, लेकिन इसने दी हुई है कितनी, 5180। तो हम यहां से उसकी इनकम निकाल लेंगे दोस्तों। खाद्य सामग्री वो कितना खर्च करता है और अन्य पे वो कितना खर्च करता है। तो 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, 7 सती 49 और 7 चौक 28। अब इसकी गुणा अगर यहां पर करेंगे तो खाद्य सामग्री पता चल जाएगा कितने रुपए खाद्य सामग्री पर खर्च कर रहा है वो, और अगर यहां पर करेंगे तो अन्य पे पता चल जाएगी कितने रुपए खर्च कर रहा है वो। तो 2 की गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 चौक 8 और 2 सते 14। इसका मतलब 1480 रुपए वो खाद्य सामग्री पर खर्च कर रहा है दोस्तों। और 5 0 0, 5 चौक 20 और 5 सतु 35, 2 37 और 3700 रुपए दोस्तों वो अन्य मतों पर खर्च कर रहा है। अब दोस्तों आगे क्या बोला गया है, यदि खाद्य सामग्री के मूल्य में 10% की वृद्धि तथा अन्य मतों पर आने वाली वस्तुओं पर 15% की वृद्धि हो। मतलब दोस्तों अगर यहां पर हम 10% की वृद्धि कर दें, 10% की वृद्धि कर दें और यहां पर 15% की वृद्धि कर दें, तो दोस्तों आपको पता है 10% की यहां पर वृद्धि करेंगे तो 10% आपको निकालना बताया था कि पीछे से एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, 148 हो जाएगा। अब जब 1480 में हम 148 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 8 4 12 का 2 का 1 4 1 5 और 1 6 और 1, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 1628। और आप जब यहां 15% निकालोगे दोस्तों तो ये कितना आएगा दोस्तों, 4255। अब दोस्तों हम देख रहे हैं कि यहां पर जो उसका टोटल जो इनकम थी उसकी यहां पर वो कितनी थी, 0 और ये 8 और ये 7 और 4 11, 3 4 और 1 5 इतनी। लेकिन अब देखिए अगर हम तो 1628 में 4255 जोड़ेंगे दोस्तों, 13 का 3 का हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 6 और 2 8, 4 और 1 5। तो अब जो खर्च हो रहे हैं दोस्तों उसके वो 5883 रुपए टोटल आ रहे हैं उसके। पहले टोटल इतने थे दोस्तों, उसका जो मासिक वेतन था पहले टोटल वो कितना था, 5180, लेकिन अब कितना हो रहा है, 5883। अब वो बोल रहा है कि ये बताओ तो उस व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि उसकी विभिन्न मतों में खपत में कोई परिवर्तन न हो। तो दोस्तों हमें इसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी कि इसमें कोई परिवर्तन न हो। तो दोस्तों
ये 5883 में से हम क्या घटा देंगे, 5180, ये घटा दो तो 3 0 और 8 में से एक जाकर 7। तो दोस्तों हमें इसके जो इसका वेतन है उसमें 703 रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो दोस्तों का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 703 रुपए। अब हम क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या बोला गया है दोस्तों, आलू के दामों में 60% कमी आ जाने पर, आलू के दाम मान लो पहले दोस्तों 100 रुपए के आते थे आलू, अब 60% की यहां पर कमी हो गई। तो 60% की कमी हो गई दोस्तों, तो इसका मतलब अब में 40 में आने लगे। तो ये बोल रहा है कि एक गृहिणी को इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। दोस्तों पहले 100 के आते थे, अब 40 के आने लगे, तो कितने कम के आने लगे, 60 रुपए कम हो गए। तो अगर मैं 60 रुपए इस पे बढ़ा दूं तो इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो कितने परसेंट बढ़ा दूं, गुणा 100। तो 20 दिए 60 और 20 दूनी 40 और 2 पंजे 10, तो 3 पंजे 15। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा, 150%। अब हम क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। 85 में क्या बोला गया है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर। दोस्तों पहले दलाली की जो दर थी वो 4% थी, अब 4% से बढ़कर वो 5% हो गई। अब ये बोल रहा है कि एक दलाल होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की घटोतरी हुई। तो दोस्तों 4 से बढ़कर 5 हो गई, तो ये कितनी बढ़ी, 1% बढ़ी। तो अगर ये 1% में कम कर दूं तो तभी तो ये अपरिवर्तित रहेगी दोस्तों। तो कितने परसेंट, गुणा 100, तो इससे कट गया, और 5 दूनी 10। तो दोस्तों उसकी जो घटोतरी हुई वो कितने परसेंट की हुई, 20% की। अब क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या बोला गया है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य में लाने हेतु नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। किसी वस्तु का मूल्य मान लो दोस्तों 100 रुपए था, अब उसमें 20% की घटौती हो गई, तो इसका मतलब वो 80% हो गया। पहले उसका मूल्य 100% था, अब 20% की कमी हो गई तो 80 हो गया वो। अब कह रहा है कि उसे पहले वाले मूल्य में ही लाना है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो दोस्तों कितना घटा, ये 20 घटा। अगर मैं ये 20 ही बढ़ा दूं, इस पर 80 पर ये 20 बढ़ा दूं तो वो ऐसे ही पहले वाले उसमें आ जाएगी। तो कितने परसेंट बढ़ा दूं, गुणा 100। तो 20 चौक 80 और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो मुझे 25% की वृद्धि करनी होगी। अब मैं 87 क्वेश्चन को पढ़ता हूं। 87 क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, ए की आय का 5%, ए की आय का मतलब गुणा 5%, बी की आय के 15% के बराबर है, बी की आय के 15% के बराबर है, तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 हो, सी की जो आय दी है इन्होंने दोस्तों वो कितनी दी है, 2000, तो तीनों की कुल आय कितनी होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर ए, बी और सी का मान निकालेंगे। तो परसेंटेज से यहां पर परसेंटेज कट गई, और 5 ही कम 5 और 5 थी 15, तो ए की वैल्यू यहां पर 3 हो गई और बी की वैल्यू यहां पर 1 हो गई। ऐसे ही यहां पर परसेंटेज कट गई, 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20, तो बी की वैल्यू यहां पर 2 हो गई और सी की वैल्यू 1 हो गई। अब यहां से जो ए बी सी की वैल्यू आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, 3 दूनी 6, 2 ही कम 2 और 1 की गुणा 1 में करेंगे तो 1। अब ये बोल रहा है सी की जो सी की आय है वो कितनी है, 2000, लेकिन हमारे हिसाब से सी की आय कितनी है, 1, तो कट के 2000 ही आएगा। अब इसने बोला है कि तीनों की कुल आय कितनी है, तो
तीनों की कुल आय कितनी है, 6, 2 8 और 1 9 है। इस 9 में अगर मैं 2000 की गुणा कर दूं तो तीनों की कुल आय निकल कर आ जाएगी दोस्तों। तो 9 दूनी 18, तो तीनों की जो आय होगी वो कितनी होगी, 18,000। अब हम क्वेश्चन नंबर 88 को करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला गया है, 88 में बोला गया है दोस्तों, रमन के वेतन में 60% की कटौती कर दी गई। रमन का वेतन मान लो पहले 100 था दोस्तों, अब उसमें 60% की कटौती कर दी गई, तो वो 40% रह गया होगा। अब कह रहा है कि घटे हुए वेतन में 60% की वृद्धि कर दी गई, तो रमन को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जब भी सेम परसेंट की, जितने परसेंट की बढ़ोतरी हो उतने परसेंट की घटोती हो, या फिर जितने परसेंट की कटौती हो उतने परसेंट की बढ़ोतरी हो, तो आपको कुछ नहीं करना, बस सिंपल से देखना है कि 60% की उसकी 60% की उसमें कटौती हुई और 60% की फिर वृद्धि होगी और बटे 100 कर दो, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो 6 6 36, तो दोस्तों से 36% की क्या होगी यहां पर हानि। अगर आप इसका बेसिक देखोगे दोस्तों तो बेसिक ये है, मान लो उसका जो वेतन था वो 100 था, अब उससे रमन के वेतन में 60% की कटौती हो गई, 60% की कटौती हुई, तो अब 60% कटौती होने के बाद वो कितना रह गया होगा, 40 रह गया होगा। अब घटे हुए वेतन में 60% की वृद्धि कर दी गई दोस्तों, इस 40 में 60% की बढ़ोतरी कर दी, वृद्धि कर दी, तो 60% बढ़ाएंगे जब हम इसका तो कितना हो जाएगा, तो इसका जो 10% होगा वो कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, तो 60% कितना हो जाएगा, 24, तो इसमें 24 और जोड़ दो तो कितना हो गया दोस्तों, 4 और 4 2 6। तो अब ये पूछ रहा है कि रमन को कितनी हानि हुई। तो दोस्तों पहले इसका वेतन था 100, अब हो गया ये 64, तो आप ही देख लो कि उसे कितनी हानि हुई। तो ये 10 में से 4 जाके 6 बचा, और ये यहां पर 9 में से 6 जाकर कितने बचे, 3। तो ये इसका बेसिक है दोस्तों, आप जैसा चाहो ऐसे तरीके से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 89 को करेंगे दोस्तों। 89 में क्या बोला गया है दोस्तों, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लो दोस्तों अरविंद की जो आय है, आय में से अगर हम खर्च को घटाएंगे दोस्तों तो हमारी बचत निकल कर आएगी। क्या निकल कर आएगी दोस्तों, बचत। अब ये बोल रहा है अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लो दोस्तों उसकी आय 100 थी, अब उसने 75 इसमें से खर्च कर दी, तो जो उसकी बचत होगी दोस्तों वो कितनी होगी दोस्तों, 25। मान लो उसकी आय क्या थी, वो थी 100 और उसने खर्च कर दिए 75 रुपए, तो बचत कितने की हुई दोस्तों, 25 की। अब वो बोल रहा है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, ये आय अगर उसकी 20% बढ़ेगी तो 10%, 100 का 10% 10 होगा और 20% 20, तो ये 120 हो जाएगी दोस्तों। तथा उसने अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर दी, तो 75 का 10% कितना होगा दोस्तों, 7.5। इसका मतलब 75 में 7.5 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बढ़कर 82 हो जाएगा दोस्तों, तो 82.5 हो गया दोस्तों। अब अगर मैं बचत देखूं तो बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों इसकी, यहां पर हो जाएगी इसकी बचत 37.5। अब ये बोल रहा है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, तो बचत की वृद्धि बतानी है दोस्तों में कितनी हुई, तो वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला लगा दो दोस्तों। यहां पर वृद्धि परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, अंतर। अंतर यहां पर कितना होगा, अगर 37.5 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 12.5। अंतर गुणा 100, और वृद्धि परसेंट में दोस्तों छोटी संख्या आती है, छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 25। तो 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, और यहां एक अंक पर पॉइंट है तो एक अंक पर पॉइंट डाल दो दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा दोस्तों, 50। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे दोस्तों।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट कर आप जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।